भाई का धन हड़पने वाले यह कहानी जरूर सुने। दो भाई था। माता पिता मर चुके थे। बड़ा भाई बहुत बड़ा था, छोटा जो था सो छोटा था। बड़ा भाई का शादी हो चुका था, लेकिन छोटा भाई का शादी नहीं हुआ था। और बड़ा का जो था सो सिर्फ शादी हुआ था, बाल बच्चा नहीं हुआ था। छोटा भाई जो था तो बहुत ज़ोर से बीमार पड़ा। बहुत ज़ोर से बीमार पड़ा तो वह बचने वाला नहीं था। वैद्य जी बोले कि इसको बाहर ले जाइए और इसका बाहर में इलाज कराइए। यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पाएगा और यह नहीं बच पाएगा। बड़ा भाई जो था सो बहुत दुखी था। वह अपने पत्नी से राय विचार लेने गया। और बहुत आदमी होते हैं कि बिना पत्नी के राय विचार से कुछ नहीं करते हैं। बस पत्नी उसको बोली कि क्या करोगे, इसको इलाज करा करके इसको मरने दो। इसमें जो इलाज कराने से जो पैसा बचेगा वह जो मेरा संतान होगा उसको दुगुना संपत्ति हो जाएगा। वही बेचारा वो भी मान लिया। और पत्नी बोली कि वैद्य जी के पास जाइए और वैद्य जी को सुनाइए और वैद्य जी कुछ पैसा लेंगे और ऐसा दवा देंगे कि इसको दे दीजिएगा, यह मर जाएगा। वही बात हुआ। बड़ा भाई जो था सो वैद्य जी के पास गया। अब वैद्य जी को सारा वृतांत अपना सुनाया। अब वैद्य जी को क्या था, वैद्य जी को अपना पैसा मिला। वे अपना पैसा लिए और जहर वाला दवा दे दिए। बड़ा भाई आकर के छोटा भाई को दवा दे दिया। छोटा भाई बेचारा मर गया। मर गया। बहुत दिन के बाद ये बड़ा जो भाई था उसको लड़का हुआ। लड़का हुआ तो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। और वह लड़का जो था वह बड़ा भाई अपने लड़के का शादी किए। खूब धूमधाम से शादी किए, खूब ऑर्नामेंट सब दिए, कारण कि दोनों भाई का हिस्सा उसके पास था। बहुत दिन के बाद बड़ा भाई का जो लड़का था वह बहुत ज़ोर से बीमार पड़ा। बहुत ज़ोर से बीमार पड़ा। वह बचने लायक नहीं था। सारा संपत्ति जो था वह अपने बेटे के इलाज में लगा दिया, लेकिन बेटा बचने वाला नहीं था। जब बेटा के मरने का टाइम आया तब बेटा बोलता है कि भाई साहब, मेरा और आपका जो हिसाब किताब है वह बराबर हो गया। अब इतना ही आपके पास बचा है कि मेरा कफन लीजिएगा और मेरा कर्म क्रिया कीजिएगा। और भाई जो था वह अपने बेटा को, यानी छोटका भाई जो बेटा के रूप में आया था बदला लेने के लिए, उसको लेकर के रो रहा था। बड़ा भाई सोचा कि इतना दिन से हमको यह पिताजी बोलता था, अब यह जा रहा है और इसका दिमाग भी खराब हो गया है। तो वह बेटा को बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं। तब बेटा बोलता है कि भाई साहब, आपका दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब नहीं है। हम आपका बेटा नहीं थे। मेरा जो संपत्ति आप बेईमानी किए थे वही बदला लेने के लिए हम आए थे। तब बड़ा भाई बोला, मतलब ससुर बोले पुतों के बारे में उसकी क्या होगी, वह तो जवान है, उसका क्या हाल होगा। तो वह लड़का जो था, जो भाई का बेटा के रूप में आया था, वह बोला कि वह जो वैद्य जी आपको जो दवा दिए थे वही वैद्य मेरी पत्नी हुई है। और जैसे हम जले हैं वैसे वह भी जलेगी। और उस टाइम में सती प्रथा का चलन था। और वह हम जलेंगे और मेरे साथ वह भी जलेगी। बस दोनों का, आपका और वैद्य जी का, मेरे साथ हिसाब किताब ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं। भाई साहब माफ़ कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।